हजूर ने फरमाया कि जुमा के दिन नमाज असर के बाद से लेकर मगरिब तक जो आदमी ये दरूद पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा। ये दरूद शरीफ तो नहीं हदीस में, हदीस सही है। मकसद ये है कि इस वक्त में जो इबादत करेगा और जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। मेरा ज़ाती घर नहीं है, अब मैंने अपनी तनख्वाह से बैंक में करंट अकाउंट में पैसा जमा करना शुरू किया है ताकि अपना घर बना सकूं। जब तक के घर के पैसे पूरे नहीं होते क्या उन पर मुझे ज़कात देनी होगी जब तक घर ले नहीं लेते आप। हज जो है तकरीबन वो 9 हिजरी में फर्ज हुआ और पहली दफा हज के अमीर अबू बकर बने, 10 में हजूर आए। बाकी हिजरत किस तारीख को थी ये सब चीजें आपको किताब तारीख में मिलेंगी। एक करीबी रिश्तेदार ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर उसकी बीवी ने किसी और से निकाह कर लिया और अपने दूसरे शौहर से मिली भी नहीं और तलाक भी नहीं हुई। पहले शौहर ने अदालत से तलाक दिलवा कर फिर से निकाह कर लिया। भाई जब तक वो आप दूसरा जैसे उसने निकाह किया था ना वो तलाक न दे तो निकाह नहीं हो सकता। जो लोग इमाम से काबे की तरफ आगे होते हैं उनकी नमाज नहीं होगी। मैयत घर में होती है तो दुआ नहीं करते और जब मैयत दफन हो जाती है तो फातिहा और दुआ मांगने ही गलत है। दुआ जब जाओ फौत हो गया अब दुआ करो अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहमहु वतजावज़ अन्हु वअदख़िलहु फ़िल फ़िरदौसिल आला इन्ना लिल्लाहि मा अता व लिल्लाहि मा अख़ज़। मस्जिद आयशा से गुनाह हो सकता है? हाँ हो सकता है। ज़ाहिरुल्लाह की बीवी को फालिज का अटैक हुआ है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। आबिद महमूद की औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद अता फरमाए। मेरा भांजा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम रजब अली है, मेरी जिद्दे में दर्जी की दुकान है, एक बंगाली की भी दुकान है, उसने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है। तो आप सूरत अल बकरा टेलीफोन में फीड करके और हेडफोन लगा के सुना करें, सब जादू शादू उड़ जाएंगे। हम दुबई से उम्रे के लिए आए हैं, मदीना पाक से मक्का आ गए, एहराम और आके मस्जिद जिराना से बांधा। हम 5 हैं, आप सब पर एक एक दम है, बच्चे पर नहीं है। मदीने से क्यों नहीं बांधा भाई? दुबई से भी नहीं बांधा, मदीने से भी नहीं बांधा, मक्के आ गए फिर जाके जिराना से बांधा। मेरा नाम अहमद है, मैंने यूरोप में बैंक से किस्तों पर घर खरीदा है। घर खरीदना जायज़ है? बिल्कुल नाजायज़ है। मेरी वालिदा फौत हो गई है, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जिद्दा से अगर हमारा मक्का आए तो एहराम लाज़मी नहीं है, बांधना चाहे तो बांध सकते हैं। जूता या मोजा पहनकर उम्रा कर सकते हैं अगर पाँव में कोई तकलीफ है तो। एक मस्जिद अल हराम में एक नमाज 1 लाख के बराबर है। तो क्या सारी हुदूद हरम है ही मस्जिद अल हराम? तो जब मस्जिद अल हराम है तो सब में 1 का लाख मिलेगा। कहाँ मुसलमानों को रोका था उन्होंने, और अब कैसे काफिरों को रोका जाता है कि वहां हुदूद है मस्जिद अल हराम की। अगर हम मदीना मुनव्वरा में किसी दूसरे के भी सलाम अर्ज कर सकते हैं। वालिद को पैसों की ज़रूरत थी, उसने बेटे से कहा कि मुझे ये प्लाट दे दो, मैं ये बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ। बेटा अलहदा है,
बाप ने कहा जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अब बाप के पास पैसे देने की हिम्मत नहीं। बहरहाल या तो बेटे से माफ कराएं या फिर कोशिश करें इस्तगफार ज्यादा पड़े, अल्लाह पैसे दे उसको दे दे। यूसुफ हाशमी इंडिया से, क्या मस्तूर आज जनाजे की नमाज में शरीक हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, जरूरी नहीं है लेकिन हूं तो हूं। बाद लोग ये कहते हैं कि हम कफन आबे जमजम से धोते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ना हदीस में है ना कुरान में है। अगर ये होता तो सहाबा ना धो के ले जाते। अइम्मा हरमैन जो हैं वो मुकल्लिद हैं या गैर मुकल्लिद हैं, ये उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर है, हाल भी बताएगा। लेकिन यहाँ बहरहाल फिका अइम्मा अरबा पढ़ाई जाती है यूनिवर्सिटी में, और इनके यहाँ फिका अहमद इब्न हम्बल पढ़ाई जाती है। इसका मतलब है कि इमाम को ये तो मानते हैं, तुम नहीं मानते, और मानने पे और फिर 12 इमाम मानते हो जैसे शिया मानता है। मैं उम्रे के लिए आया हूँ, मैं पित्ते का ऑपरेशन किया है, उम्रे के दौरान जख्म पे इंड्रो केयर पता नहीं क्या पहले रखा। अंडरवियर नहीं है जी, अंडरवियर तो नीचे पहना जाता है, ये पित्ते पर है। बहरहाल पहले रखा, कोई हाल नहीं, जायज है। ट्रैवल एजेंट जो मोतबरीन को सिगरेट ला के देते हैं, वो सिगरेट आप फेंक दिया कर, उनको कह कि हमारे पास नहीं है, वो रास्ते में ले लिया उन्होंने, और बिल्कुल न लाया कर। वफात पाए हुए वालिदैन के लिए एक वक्त में दोनों के लिए उम्रा नहीं होता, एक के लिए एक। अगर हरम में मुसाफिर अकेले नमाज पढ़े तो कसर पड़ेगा। बाज़ उलमाए दीन बयान में फरमाते हैं कि अल्लाह हर इफ्तार के दिन 10 लाख लोगों को जहन्नम से निकालेगा। अर्ज है कि उस वक्त इंसान जन्नत और जहन्नम में है। गुजारिश ये है जी कि जो मर गए हैं वो तो कहीं ना कहीं है ना उनके रूहानी तौर पर। बात सूरत यह है कि आज़ादी लिखी जाएगी। मैंने मदीने से तीसरा उम्रा करके अपने सर को मशीन के जरिए मंडवाया। भाई अगर मशीन में बाल आए थे फिर तो ठीक है, नहीं तो दम है। मशीन तो तब फेरोगे, बाल भी तो हो ना। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हज की शहादत नसीब फरमाए। मोहम्मद हसन बच्चा 4 साल का है, चल नहीं सकता, अल्लाह शिफा अता फरमाए। वसीम बैग के पहने हुई को कैंसर हो गया, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं उस्मान गनी इंडिया से हूँ। हमारे खालाजाद भाई आसिफ खान का तकरीबन 1 साल पहले एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से पैर फ्रैक्चर हो गया है, इलाज होने के बावजूद ठीक नहीं होता, अल्लाह शिफा अता फरमाए। हजरत मेरे वालिद साहब के कमर और टांगों में हमेशा दर्द रहता है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मोहम्मद अदनान के अल्लाह उसे हिदायत दे, 3 बीवियां रखी हुई हैं लेकिन इंसाफ किसी के साथ भी नहीं करता, तो बस क़यामत में जहन्नम का परवाना लिखवा ले। शादियां 3 3 कर लेते हैं, हक किसी का नहीं अदा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा पैदा करने के लिए कोई वजीफा बताएं, सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ क्या करें। मोहम्मद बख्श हरीम शौकत की सीयत के अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। आपने YouTube पर कहा है कि जिसकी शादी है उसकी औलाद नहीं है तो अपनी बीवी को तलाक दे। मैंने ये नहीं कहा, आपने समझा नहीं होगा। क्यों तलाक दे? औलाद देना न देना अल्लाह के हाथ में है, बीवी के हाथ में है। एक लावारिस बच्ची ली है, दूसरी बीवी को मेरे भाई ने बेटी दी है, अब मैं तीसरी शादी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मसला भी फिर तीसरी बीवी से पूछने डाला है दिए में। क्या मजाक बनाती है मसले हैं।
मेरा बेटा मोहम्मद खयाम अल्लाह हाफिज आलिम बनाए, आमीन। मेरे बेटे मोहम्मद काशा और हंजला कुरान हिफ्ज़ करे, अल्लाह नसीब करे और अल्लाह उनको कुरान का आलिम बनाए। कारी शराफतुल्लाह अलील हो गए, अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मुस्तकीम पटेल इंडिया से, हमारे शहर गंगापुर में जामे मस्जिद का तामीर काम शुरू है, उसका खर्चा तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। अल्लाह पूरा करे। अल्लाह का घर है, अल्लाह बनाता है, बंदे नहीं बनाते, खुद खुदा असबाब पैदा कर देता है। मेरा नाम नाजिम है, मेरी दादी का इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैं वालदीन बलूचिस्तान से उम्रे पे आया हूँ। मेरे हमसाए की 10 साल बच्ची फातिमा नाम है, कैंसर है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा भतीजा हकीमुल्लाह, अल्लाह पाक उसको शिफाए कामिला अता फरमाए। क्या कर रहे हैं भाई? और उसका बहाना यही है कि लोगों के सामने करते रहो, तो इतनी बदतहजीबी, और अल्लाह कह रहा है बीमारी है ना, बैठो लोगों के सामने। भाई अब्दुल कयूम के ससुर डॉक्टर इस्लामुद्दीन बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं उस्मान गनी इंडिया बिहार से हूँ। खदीजा अब्दुल वाहिद आलिया, अल्लाह इम्तिहान में कामयाब फरमाए। अहले सुन्नत वल जमात आज़ाद कश्मीर के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल वाहिद डोयालवी बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मोहम्मद कामिल, अल्लाह बचाओ, दोनों बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं ज़िला खैबर से हूँ, मेरी वालदा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम करामत खां है, मैं ज़िला खैबर से हूँ। मेरा बेटा उसामा गर्दन की बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा नाम अख्तरुर रहमान है, मैं शुगर का मरीज हूँ, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अब्दुल वाजिद की पीर के दिन दुआ फर, हाँ पीर के दिन बेल है जेल में। अच्छा बेल है, क्या पता, अल्लाह उनको रिहाई अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा नव्विर वजूहना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा नव्विर वजूहना बिनूरिल ईमान, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना उलूमद्दीन वल ईमान, सब्बितना अलल ईमान वख्तिम लना अलल ईमान। अल्लाहुम्मा अंसुरना वंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहलिक अअदाअक अअदाअद्दीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।